नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं। इसमें हम लोग उसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सा लोक नृत्य कहाँ है और सब टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब हम लोग लिए हैं इसमें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कह रहा है कि भारत का कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। हमें पता है हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी संख्या 8 है अभी ऑब्वियसली, और 9वें की बात चल रही है। तो 8 जो है उसमें में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें भांगड़ा जो है हमारा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भरतनाट्यम है, कथक है और मणिपुरी जो है, ये भांगड़ा जो है हमारा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है। और हमारा जो 9वां शास्त्रीय नृत्य बनने वाला है वो उसका नाम है छऊ, जो कि 3 राज्यों में है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो इसका रऊफ नृत्य जो होता है ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है, और जितने ये नृत्य हैं ये सब कर्नाटक के संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित नहीं है। नृत्य का कौन सा रूप है जो असम से संबंधित है? असम से संबंधित है तो असम से हम लोग को पता है कि बिहू जो होता है हमारा असम से संबंधित होता है। और बिहू पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, उसके 3 रूप होते हैं बिहू के। कौन कौन से जो होते हैं वो बताया गया है। और भांगड़ा नृत्य जो है हमारा ये पंजाब का है। कत्थक ये आप लोग को कहाँ है कमेंट में कब। और कालबेलिया जो है राजस्थान का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो हमारा जो कुद नृत्य होता है वो कहाँ से संबंधित है? कुद नृत्य हमारा जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। होजागिरी नृत्य जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि होजागिरी नृत्य कहाँ का है। अगर आप लोग जो बता देंगे तो आप लोग की समझिए तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? कौन सा नृत्य है जो सिक्किम से संबंधित है? तो हमारा सिक्किम से संबंधित नृत्य का नाम है तासी शब्दों नृत्य। कौन सा? तासी शब्दों नृत्य जो है ये हमारा कहाँ से है? सिक्किम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग को 2 पार्ट में आएगा ये वीडियो। ये इसमें कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। तो एक पार्ट में 20, 25, 30 क्वेश्चन और अगले पार्ट में 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित है? नृत्य का कौन सा प्रकार है जो झारखंड से संबंधित नहीं है? वो पूछ रहा है। झारखंड से संबंधित नहीं है मतलब 3 झारखंड से संबंधित होगा, एक जो होगा वो झारखंड से संबंधित नहीं है। तो हमारा लावड़ी नृत्य जो होता है ये झारखंड से संबंधित नहीं है। और लावड़ी नृत्य जो होता है हमारा ये कहाँ का है? लावड़ी नृत्य हमारा है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य होता है ये। और बाकी जितने अग्नि नृत्य, फगुआ नृत्य और मर्दाना झूमर नृत्य ये हमारे कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? मणिपुर में जो होता है नृत्य एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है मतलब। तो हमारा ये थांग था नृत्य जो होता है ये कहाँ का है? मणिपुर का है। और ये मतलब मार्शल आर्ट की तरह इसको नृत्य किया जाता है। बिहू नृत्य हम पता है आप लोग को असम का होता है। कुम्मी नृत्य जो होता है ये आपका कहाँ का होता है? और डंडा यात्रा नृत्य कहाँ का होता है? आप लोग अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा इसको। ठीक है। कुम्मी जो होता है असम का होता है ये भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है ये है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य रूप है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा भोगोरिया नृत्य जो होता है छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य? भोगोरिया नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। बाकी हमारा जो पंथी नृत्य होता है, रौला नृत्य होता है और पिंडवानी जिसको कहते हैं पिंडवानी रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कौन सा नृत्य? पिंडवानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित लोक नृत्य रूपों में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य
महाराष्ट्र में से नहीं किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य है जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर जो है, जैसे तमाशा जो है ये तो है, लावड़ी आप लोग को पता है, पिछले पिछले अभी बताए हैं, वो भी किया जाता है, कोली नृत्य भी किया जाता है, लेकिन रूफ नृत्य जो होता है, ये जो है रूफ नृत्य हमारा, ये जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। कौन सा? रूफ नृत्य। और तमाशा, लावड़ी, कोली नृत्य जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? लावड़ी आप लोग को पता है महाराष्ट्र में, कुम्मी ये जो अभी ऊपर पढ़ाया हूँ आप लोग को, और भांड नृत्य जो है ये आपका संबंधित है तमिलनाडु से। घपाल नृत्य जो है ये नहीं संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। कुम्मी नृत्य जो होता है वो कहाँ का होता है? आप लोग, अगर आप लोग को पता हो तो बताइएगा। ठीक है, कुम्मी नृत्य जो होता है आंध्र प्रदेश में गाया जाता है। कहाँ पे? ये देखिए ऊपर जो है कुम्मी नृत्य, ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? एपी का है। आंध्र प्रदेश का कुम्मी नृत्य होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है? तो हमारा ये जो छऊ है, ये छऊ नृत्य जो है यूनेस्को की विरासत धरोहर में शामिल है। और छऊ जो है ये 9वां लोक नृत्य भारत का बनने वाला है। छऊ जो लोक नृत्य है, जैसे भारत में टोटल जो है शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे, सॉरी, जो शास्त्रीय नृत्य हमारे यहाँ टोटल 8 हैं, लेकिन 9वें की जो बात हो रही है उसका नाम है छऊ। छऊ लोक नृत्य है, ये 3 राज्यों में होता है, तो बंगाल में और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में ये है छऊ नृत्य किया जाता है। इसको तीनों को अलग अलग छऊ के नाम से जानते हैं। ये हमारा नवीनतम 9वां बनने की इसकी बात की चर्चा हो रही है शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है, तो कह रहा है कि यही जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भी शामिल इसको किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कह रहा है कि झिझिया नृत्य, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के राज्य से में हुई थी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? तो इसका जो हुआ था उत्पत्ति बिहार राज्य से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा कह रहा है कि नृत्य और उनके राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा जो सही है ये बताना है आपका। तो इसमें जो होता है यक्षगान आपका कर्नाटक में ही गाया जाता है, यही सही है। बाकी जितने हैं ये शास्त्रीय जो होता है असम का है, और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय, जो कि असम का है। गोमीरा जो उत्तर प्रदेश का नहीं है, और कालेरी पट्टयूट कर्नाटक का नहीं है। तो यक्षगान कर्नाटक का ये सही है। और शास्त्रीय जो होता है ये आपका जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये असम का है और सबसे नवीनतम है। ये शास्त्रीय नृत्य की सबसे नवीनतम शास्त्रीय है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है। जो बिहार का पारंपरिक छड़ कठपुतली है किसको माना जाता है? तो उसको कहते हैं यमपुरी को। किसको? यमपुरी को बिहार का छड़ कठपुतली के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को समस्त्रित कर कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही है, कर्नाटक में अभी मैं आप लोग को बताया हूँ, कर्नाटक में क्या होता है, पिछली क्लास में यक्षगान, सॉरी पिछले क्वेश्चन में यक्षगान जो होता है वो कर्नाटक से संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ढेमसा कह रहा है कि ढेमसा किस राज्य का आधारिक लोक नृत्य है? ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ये आपका ढेमसा आपका आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के मैं आप लोग को थोड़ा सा और बता देता हूँ। लोक नृत्य यहाँ पे होता है कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, बट्टा बोमालू, भामकल्लम, दम्पू, लंबाड़ी, ढिमसा आदि यहाँ पे लोक नृत्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये देखिए आ गया है ढेमसा। ढेमसा कहाँ का होता है? मैंने बताया ढेमसा जो होता है ये कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम में जो होता है एक बांस नृत्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं चेराव नृत्य कहते हैं। बांस नृत्य को चेराव नृत्य कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन,
कह रहा है कि चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कहाँ का होता है, मिजोरम का। ठीक है, ऐसे देखिए आप लोग क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल, ये जीडी के लिए बहुत ही इनफ होगा। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं और डीएसएसबी वगैरह के जितने एग्जाम, स्टैटिक जीके जाना पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आप लोग के लिए। कह रहा है कि बेहदीन खलम बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? तो ये कहाँ का है? मेघालय का ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए आ गया शास्त्रीय। भी मैंने आप लोग को बताया है कि शास्त्रीय जो है सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का है? अभी आप लोग का क्वेश्चन में पूछेगा। कह रहा शास्त्रीय जो होता है भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य? तो ये कहाँ का है शास्त्रीय? सॉरी, शास्त्रीय जो है आपका कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है, और ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? जो कठपुतली नृत्य होता है उड़ीसा में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कुंढेई। क्या कहते हैं? कुंढेई उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंढेई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा कह रहा है कि पासी पासी कोंकणी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंकणी हमारा जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुडोल नृत्य को। किसको? सुडोल नृत्य को। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लूड नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य के केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये लोड नृत्य जो होता है हरियाणा में किया जाता है। ठीक है, और इसे महिलाएं सिर्फ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का है, कड़सा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर की जाने वाला एक नृत्य शैली है। तो इसका कहाँ किया जाता है? कलश लेकर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। झारखंड में कड़सा नृत्य किया जाता है और कलश में को लेकर किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो है कि डैश एक नृत्य कला के रूप में है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्भुत मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो होता है कथक होता है, एक नृत्य कला है जो कि हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा है? वो कथक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लोकप्रिय कुंडवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय कुडवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित? कुडवी नृत्य हमारा कहाँ का है? गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का ये लोकप्रिय नृत्य है, कुडवी नृत्य। 28 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोंग जो हमारा होता है अरुणाचल प्रदेश में ये प्रचलित लोक नृत्य है। तो ये थे आज के टोटल 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन, उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो लोक नृत्य का हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ एचडी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत जानकारी आप लोग को वहाँ से मिल जाएगी। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए एपीएन क्लासेस। जय हिंद जय भारत। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी करते रहिए।